नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां वनांचल के भोले भाले किसानों के साथ ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे रतलाम की, जहां जिला अस्पताल से गायब हुआ मरीज। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खैरागढ़ के वनांचल क्षेत्र में भोले भाले किसानों को कृषि लोन में छूट और ट्रैक्टर लोन के ब्याज में छूट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खैरागढ़ जिले में लगातार पुलिस के समर्थ अभियान के तहत साइबर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों साइबर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम वनांचल क्षेत्र बकरकट्टा के भोतली भुजारी में भी आयोजित किया गया था, जहां ग्रामीण को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। ग्रामीण ने आरोपी व्यक्ति के द्वारा लोन सेटलमेंट और कम ब्याज का लालच देकर ठगी करने वाले व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं साइबर जागरूकता से जागरूक होकर ग्रामीणों ने लोन के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी अमित पांडे को गांव में ही धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि बीते दिनों बकरकट्टा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस द्वारा समर्थ अभियान के तहत साइबर सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो ट्रैक्टर के लोन में छूट दिलाने के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहा था। आरोपी अमित पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक केसीजी त्रिलोक बंसल का और क्या कुछ कहना था। 4 सितंबर को हमारे ज़िले में समर्थ का साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था और इसी सिलसिले में बकरकट्टा थाने अंतर्गत भोतली बुजारी में भी कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो ट्रैक्टर का लोन में छूट दिलाने के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहा था। तो और उसकी सूचना बकरकट्टा थाने में दी गई। जब उससे पूछताछ की गई तो भोतली बुजारी में तो उसके द्वारा कोई ठगी का केवल प्रयास किया गया था, लेकिन छुई खदान के गाड़ाडीह क्षेत्र में एक व्यक्ति संकलेश कुमार के साथ उसने ट्रैक्टर के लोन को जल्दी ख़त्म करवाने, उसके ब्याज में छूट दिलवाने के नाम पर 3000 रुपये की ठगी की गई थी। तो इसमें छुई खदान थाना क्षेत्र में धारा 318 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अमित पांडे निवासी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में थाना बकरकट्टा और थाना छुई खदान दोनों का संयुक्त प्रयास रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले दिन से ही दिखने लगा है और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग जन जागरूकता का अभियान जारी रखेंगे ताकि अपराधों में कमी आए। धन्यवाद। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सीएमएचओ की शिकायत हुई। मरीज के परिजनों ने शिकायत में कहा कि उनका मरीज नहीं मिल रहा है। इधर सीएमएचओ का कहना है कि मरीज की मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर एक जांच दल गठित करेंगे। दरअसल पूरा मामला झाबुआ जिले के मरीज शंभू सिंह का है, जिसे जिला चिकित्सालय में कुछ दिन पूर्व इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल के चिकित्सक ने उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां 2 लाख से अधिक पैसे लगने के बाद मरीज ठीक नहीं हुआ और पैसे की डिमांड की गई। तब पैसे लेकर लौटे तो निजी अस्पताल में हमारा मरीज हमें नहीं मिला। सीएमएचओ का कहना है कि निजी अस्पताल से जानकारी ली गई है। उनका कहना है कि पैसे नहीं देने और मरीज को छोड़कर चले जाने पर मरीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया था, जहां जिला अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। अब जो शिकायत की जा रही है उसको लेकर जाँच की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों जिला अस्पताल से मरीज निजी अस्पताल भेजा गया। परिजन के बगैर किसी निजी अस्पताल ने अपनी मर्जी से मरीज को जिला अस्पताल भेज दिया। अब मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं इस विषय में उपाध्यक्ष जिला पंचायत रतलाम एवं परिजन अनिल एवं सीएमएचओ रतलाम आनंद चंदेलकर का और क्या कुछ कहना है। अभी इस संबंध में मेरे पास में आदिवासी पार्टी के नेतागण हमारे पास आए थे, श्री केशु नीनामा जी, अब उनके पार्टी सदस्यों के साथ, और उसमें शायद मृतक के परिजन भी थे। उनके द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। उसमें कहा गया है उनके द्वारा कि जो प्राथमिक जानकारी मुझे मिल रही है उस प्रकरण के बारे में, वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ। 31/8 को गीता देवी हॉस्पिटल में शंभू सिंह जी का ऑपरेशन हुआ था। ऐसा बताया गया कि जिला चिकित्सालय रतलाम से किसी चिकित्सक द्वारा वहाँ उनको रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के पश्चात में वहाँ ऑपरेशन हुआ है और रेफ़र करने वाले चिकित्सक ने कुछ इनसे
राशि की मांग की थी, ऐसा कुछ बताया गया। उसकी जानकारी के उसके जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। इसके बाद में वहाँ पर पैसों की कमी पड़ी है, ऑपरेशन हो चुका था, बाद में कुछ पैसे जमा कराने के लिए कहा गया तो ये लोग पैसा इंतजाम नहीं होने से मरीज़ को छोड़कर गांव चले गए थे और कोई भी वहाँ पर व्यक्ति इनका उपस्थित नहीं था, ऐसा बताया गया। तो फिर ये जो निजी चिकित्सालय है उन्होंने उस मरीज़ को जिला चिकित्सालय में रात में वापस भेज दिया, जहाँ पर जिला चिकित्सालय में उस मरीज़ की मृत्यु हो गई है। और उसके पश्चात परिजन नहीं होने से सुबह पुलिस द्वारा परिजनों को फ़ोन करके बुलाया गया और डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई मुझे। और इसके बारे में जो ज्ञापन दिया है इसमें उपचार के संबंध में निजी चिकित्सालय पे आरोप लगाए हैं, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक पे भी आरोप लगे हैं। तो इसके लिए एक जांच दल गठित किया जाएगा जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान, एक सप्ताह पहले एक और आपको ज्ञात होगा और आप खुद ही थे, एक जहर वाले जो सांप ने काट लिया था और उसके बाद ही ये दूसरा फिर आज अस्पताल के अंदर एक ग्रामीण ट्राइबल से जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे। यहाँ इलाज कराने के दौरान यहाँ पर भर्ती करवाया था। भर्ती कराने के दौरान डॉक्टर सक्षम करके कोई है यहाँ गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने, जबकि उनके रिश्तेदार को पता नहीं है, उससे पहले ही उस पेशेंट को यहाँ से एक एम्बुलेंस मंगवाकर गीता देवी हॉस्पिटल 80 फीट रोड पे भेज दिया गया। और यहाँ के डॉक्टर सक्षम द्वारा कहा गया है कि आप मुझे 20,000 रुपये अभी नगद कैश दीजिए, मैं आपका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, गीता देवी हॉस्पिटल में आके करूँगा। तो इनके द्वारा नगद जो पैसा था वो ले लिया गया 20,000 रुपये, जो कि हमारे बीच में है वो अभी। तो वहाँ से 20,000 रुपये ले लिए और फिर चले गए, वहाँ पर एडमिट करवाया। जबकि एडमिट कराने के दौरान लगभग मिनिमम अभी तक 3 दिन हो गए, शनिवार के दिन से एडमिट करवाया था, तो 2,90,000 रुपये खर्च हो चुके हैं अभी तक। 2,90,000 रुपये और डेड बॉडी का अभी तक अता पता नहीं, अभी वो जीवित है या मृत्यु हो गई ये भी पता नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर सक्षम है, जो उसका नाम दोबारा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो बदमाशी की है श्रीमान, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सुविधा होने के बाद जब यहाँ पर ही ऑपरेशन हो सकता था, तो उनका ये कहना है कि इससे अच्छा ऑपरेशन मैं आपको वहाँ पर करके दूंगा, आप मुझे नगद कैश पेमेंट दे दीजिए। इसलिए यहाँ से वापस उनको रेफ़र करके गीता देवी हॉस्पिटल में। अब ये पता नहीं चल रहा है, जबकि अभी हमने आवेदन के तौर पे माननीय सीएमओ साहब, श्रीमान सीएमओ साहब को अवगत कराया है, थाना प्रभारी वहाँ के जो थाना लगता है उनको अवगत कराया है, माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने दिया है। तो अभी तक ये खुलकर नहीं आया है कि वो मर चुके हैं या फिर जीवित भी है, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है श्रीमान। अभी क्या बता रहे हैं? अभी ये बता रहे हैं कि हम लोग इसको जांच में लिया जाते हैं। अभी सीएमओ साहब से मिले थे, तो मिलने के बाद उन्होंने बोला है कि हम इसको जांच में लेते हैं और तुरंत जैसा भी होता हम लोग अभी गीता देवी हॉस्पिटल के, और उसके बाद ही सिविल सर्जन जी बताएंगे आपको जो यहाँ का जो डॉक्टर्स है जिनने बदमाशी की है उनके बारे में आपको सिविल सर्जन जी बताएंगे। उनके कैंपस के अंदर आता है वो, वही बता सकते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। जी, क्या नाम था मरीज का? शंभू। किस बीमारी को लेकर के आए? बीमारी तो अभी हमको भी मालूम नहीं था क्या बीमारी है। क्या हो रहा था? हाँ, यहाँ पे लेकर आया तो डॉक्टर ने बोला कि चेक करके बोला कि लिख के दिया कि इसको सिटी स्कैन करानी पड़ेगा। वहाँ ले गया, फिर बोले यहाँ लेके आए, बोले कि इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बोले यहाँ करोगा कहाँ थे? बोले यहाँ पे मशीन की सुविधा नहीं है। तो इनने बोला कि खर्चा आएगा। तो हमने बोला कितना खर्चा आएगा? कि तुम्हारा 70 या 80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद में यहाँ से मतलब हमने बोला ठीक है हम दे देंगे। बोले चलो साइन दस्तखत करो, तुम बाद में पैसा नहीं दोगा। तो हमको अंगूठी दस्तखत करवाए। फिर उसके बाद में बोले कि हमने बोला डॉक्टर साहब कहाँ ले गए? तो बोले गीता देवी हॉस्पिटल में आ जाओ। वहाँ गया, वहाँ उनने जाते ही समय 30,000 जमा करवा लिया, 50,000 रुपये फिर ले लिया। मतलब थोड़े थोड़े करके मतलब 20,000 30,000 लेते रहे। फिर हमने बोला हमारे आदमी को होश क्यों नहीं आ रहा? बोले धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऐसे करके फिर कल बोले कि तुम यहाँ से बड़ौदा ले जाओ, तो नहीं तो यहाँ 2.5 लाख रुपये दो। तो हमने बोला 2.5 लाख रुपये दें, पड़े आदमी तो हमारा 8 दिन हो गया ऑपरेशन करा, ना आँखें भी नहीं खोला, हम कैसे दें? तो बोले तुम्हारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो तो इसको तुम ले जाओ। तो हमने बोला कि बस ठीक है हमको दे दो। तो बोले 50,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो। तो हमने बोला ठीक है आज की रात इनको रखो, हम 50,000 रुपये की व्यवस्था करके लाते हैं। तो इसने रात में निकाल दिया। कहाँ लेके आ गए?
अब हमको भी मालूम नहीं है कि वो बोले निकाल दिया, नहीं तो कब कहाँ ले गए हमको भी पता नहीं है कहाँ ले आपको नहीं बताया जा गए। रहा? नहीं बताया हमको कहाँ है वो। उनके साथ कुछ हाँ, हम पैसा लेने के लिए गए, सुबह आए, बता नहीं रहे कहाँ है कहाँ नहीं। नाम बताओ आपका। अनिल। और मरीज का नाम क्या था? शंभू। रतलाम से सिंह संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां बीती रात 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ जिसने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब बिगड़ा जब मंडल अध्यक्ष आयुष पड़ियार और भाजयुमो के अन्य पदाधिकारी थाने में पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद एएसआई दिनेश कनिक ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। घटना से नाराज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एएसआई दिनेश कनिक को लाइन अटैच कर दिया। वहीं युवती से छेड़छाड़ के दोनों आरोपियों रोहित पैमाल और लक्की प्रजापत को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाजयुमो जिलाध्यक्ष विप्लव जैन का साफ संदेश है, कानून के रखवाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी कीमत पर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए जानते हैं भाजयुमो जिलाध्यक्ष रतलाम विप्लव जैन ने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे एक मंडल अध्यक्ष आयुष पड़ियार अपने मोहल्ले के किसी फरियादी को लेकर कुछ शिकायत करने आए थे, तो यहाँ पर उपस्थित एक सब इंस्पेक्टर दिनेश कनिक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र इशारे का और गलत भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर युवा मोर्चा के अनुशासित कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रत्येक नागरिकों के लिए हमेशा खड़ा रहता है और एक अनुशासन में अपना काम करता है, और उसके बावजूद अगर कोई पुलिस का अधिकारी उनसे बदतमीजी करेगा तो युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको लेकर उचित अधिकारियों से बात की गई और अधिकारी से यहाँ पर बात करने के बाद हमें उनको लाइन अटैच का आश्वासन मिला, जिसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लगातार पहले तो शराबियों का आतंक बढ़ चुका है। इसके लिए एक छेड़छाड़ के मामले के लेकर हम यहाँ पर आए थे। महिला के साथ छेड़छाड़, उस मामले के साथ में मंडल अध्यक्ष जी की सूचना पर हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद में मामला ये घटित हुआ कि दिनेश कनिक कर हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष है, तो उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया और कहा होगा क्या करें। उसके बाद में हम चले गए, बाहर आए, हमने बातचीत करी, यही साहब ने हमें समझाया कि हम बाहर आए, बातचीत करी। उसके बाद में हमारे वापस से उन्होंने बिल्ला अगर सामने लेकर उनको अभद्र व्यवहार का, जो मैं आपको मीडिया के सामने बता भी नहीं सकता, इस कदर अभद्र किया। और आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा सीएसपी साहब से बात कर उचित कार्रवाई की गई और उनको लाइन अटैच किया गया। मैं फरियादी को लेकर आया था और एक दिनेश कटक करके गया, उसने बहुत अभद्रता के साथ मेरे साथ व्यवहार किया। धक्का देके बाहर भी निकाला गया? धक्का अब शब्दों का बहुत ज़्यादा धक्का देके बाहर निकाला गया? हाँ, धक्का देके बाहर निकाला था। क्या किस बात पे बोला आपको, धक्का क्यों दिया? अब आपके अंदर मिलने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? एफआईआर लिखाने गए थे। बाहर निकालने के लिए जा रहा था। मैंने बोला मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो उसके द्वारा धक्का देके बोला ये क्या करूँ है। तो ये जलज जी ने बताया था कि अध्यक्ष हैं? हाँ, जलज जी ने बताया कि युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है, तो उन्होंने बोला क्या करूँ। उसके बाद भी हम मान गए, हम बाहर आ गए। उसके बाद भी हम मान के बाहर आ गए थे। वापिस गए 10 मिनट बाद। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद जब एफआईआर हुई तो हम एफआईआर को चेक करने अंदर गए थे। एफआईआर चेक कर रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम जिले के रावटी धोलावड़ रोड पर ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक पिकअप वाहन के पलट जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा तब हुआ जब लगभग 35 से 40 मजदूर रावटी और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों से मजदूरी करने के लिए रतलाम लाए जा रहे थे। पिकअप में क्षमता से अधिक मजदूर बैठे थे, जो हादसे का कारण माना जा रहा है। दुर्घटना का मुख्य कारण पिकअप का ओवरलोड होने के चलते पीछे लेने में अनियंत्रित होकर पलट जाना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन इतना भरा हुआ था कि वो लोड संभाल नहीं पाया और असंतुलित होकर पलट गया। फिलहाल 2 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रावटी के स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, जबकि एक महिला की मौत रास्ते में ही हो गई है। तब उसे इलाज के लिए रतलाम ले जाया जा रहा था। उसका शव रतलाम जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों में से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें रतलाम रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज रावटी के स्वास्थ्य केंद्र पर जारी है। आपको बता दें, इस घटना ने एक बार फिर ओवरलोडिंग वाहनों की गंभीरता और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि 5 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर और एसपी ने बैठक लेकर ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
लेकिन निर्देश और आदेश सिर्फ मीटिंग तक ही रह जाते हैं। देखना होगा कि जिले में प्रशासन ओवरलोडिंग वाहनों पर कब और क्या कार्रवाई करता है या ऐसे ही हादसों का इंतजार करेगा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।